जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी की सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब दो चीजें हमेशा याद रखना। जो या है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा जिसने अपने को वश में कर लिया है। उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो, खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन शांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं।
जो दर्द आज सह रहे हो आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे। उनके घर में रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं, नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे तो 5 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हम हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, जान नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा, वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है। तुम्हारे जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो, उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। यह कस्में, यह वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। शब्द चाहे जैसे भी हो, मन कुछ करे तो अर्थ, वरना सब व्यर्थ। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सब बड़ा, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपमान अपने पसंद के लोगों से ही मिलता है। यह जो तुम दिल के साफ होना देखना, दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा, जो इंसान आपका प्यार नहीं समझ सकता वह आपका दर्द क्या ही समझेगा। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या फिर परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी अगर कोई इंसान आपसे जुड़ा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इज्जत से बढ़कर आपको प्यार करता है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना, तो सच कहूं उस पर नहीं, हमें खुद पर ही गुस्सा आता है। शिकवा तो बहुत है, लेकिन जिसे फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे लोगों को क्या ही मुंह लगाना। आजकल ना साफ लोगों की कदर ही नहीं होती, बल्कि उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है।
रिश्ते अगर जरूरत से जुड़े हुए हो तो कभी भी खुशी नहीं देते, और अगर जज्बातों से जुड़े हुए हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो, पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में आराम देता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लग जाए तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरीके से नर्क, इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जब कोई आपसे जलने लगे तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या का भाव रखता है तो समझ लेना चाहिए कि वह आपसे नहीं, आपकी काबिलियत से ईर्ष्या कर रहा है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं कि हमें जहां उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वहां हम अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। गलतियां जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको ज्यादा मजबूत बना देगी। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ेगा। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। इंसान नहीं, सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमक चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ, दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सम्मान के लिए संघर्ष करे पर अधर्म का साथ ना दे, अधिकार के लिए अवश्य लड़े किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। लोगों से मिलोगे तो हमें बुरा ही पाओगे, मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा के ही जाओगे। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो, माँ बाप की जन्नत भी मिलेगी। तालाब भरने पर मछली चींटियों को खाती है, और तालाब सूखने पर चींटियां मछली को समय सभी का आता है।
इसीलिए अपने अच्छे समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े रंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का आचरण। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। उसको नजरअंदाज ना करो। जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, तुम्हें खुश रखता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारे दिमाग को इस तरह विकसित किया गया है कि हम समस्याओं और खतरों के बारे में सोचें ताकि उनसे निपटने के तरीके खोज सकें। चिंता का उद्देश्य हमें संभावित खतरों से बचाना होता है और जीवन में सुधार के लिए प्रेरित करना है। लेकिन जब यह चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारी ऊर्जा, शांति और खुशियों को निगलने लगती है। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी बात की चिंता करता है। कभी भविष्य की, कभी रिश्तों की, तो कभी करियर की। हम में से बहुत से लोग लगातार दिमाग में घूमती नकारात्मक सोचों से परेशान रहते हैं और यह सोचते हैं कि क्या हम कभी इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता करना ही इंसान होने का एक हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि आप इसे किस तरह से संभालते हैं। चिंता अक्सर इस वजह से होती है कि हम ऐसी चीजों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम भविष्य के बारे में सोचकर उसे पहले से तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भविष्य तो अनिश्चित ही रहता है। जब हम उस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते तो मन में डर और बेचैनी घर कर लेती है। इस बेचैनी का परिणाम यह होता है कि हम या तो हमेशा उलझे रहते हैं या फिर उन चीजों को टालते जाते हैं जिन्हें हमें समय पर करना चाहिए। यही चिंता का असली जाल है। आप न तो वर्तमान में जी पाते हैं और न ही भविष्य को ठीक कर पाते हैं। अक्सर चिंता का कारण यह होता है कि हम जीवन में परफेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो और अगर कुछ गलत होने का डर होता है तो हम उसे लेकर तनाव में आ जाते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है। हम जितना अधिक नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक हम तनाव और चिंता का शिकार होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते। किसी भी समस्या के आने पर उसका हल निकालना हमारे हाथ में है, लेकिन हर समस्या के बारे में लगातार सोचते रहना हमें कमजोर बना देता है। इसलिए पहला कदम यह है कि हम स्वीकार करें कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। जब हम इसे खुले दिल से स्वीकारते हैं तभी हम चिंता को कम कर सकते हैं। चिंता को खत्म करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर ध्यान देना या इसे बढ़ावा देना हमारे हाथ में है। चिंता को बढ़ावा देने का मतलब है कि हम हर नकारात्मक विचार को सच मान लेते हैं। हमें यह सीखना होगा कि हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता। मन में चल रही हर बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। चिंता का दूसरा कारण यह है कि हम बहुत अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है।
जो चीज हमारे हाथ में है वह है वर्तमान। अगर हम अपने आज पर ध्यान दें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें तो भविष्य भी खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। इसके अलावा हमें उन चीजों को स्वीकार करना सीखना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बहुत बार हम अतीत की गलतियों या भविष्य के डर में फंसे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत में जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। हमें बस अपने आज पर ध्यान देना है। चिंता को खत्म करने का एक और तरीका है ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान से मन शांत होता है और विचारों का बवंडर थमता है। योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी मजबूत बनता है। ध्यान और योग के जरिए हम यह सीखते हैं कि हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमें उनके साथ बहना नहीं है। इसके अलावा अपने मन को सकारात्मक चीजों में व्यस्त रखना भी चिंता को कम करता है। जब हमारा मन किसी रचनात्मक काम में लगा रहता है तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। हमें अपने शौक पर ध्यान देना चाहिए, नए कौशल सीखने चाहिए और उन चीजों में व्यस्त रहना चाहिए जो हमें खुशी देती हैं। कभी कभी चिंता इस वजह से भी बढ़ती है कि हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। हमें इस बात का डर होता है कि लोग हमारे डर और कमजोरियों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि भावनाओं को दबाने से वे और ज्यादा बढ़ती हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें व्यक्त करना सीखना चाहिए। अगर आप किसी से अपनी चिंता के बारे में बात करेंगे तो मन हल्का महसूस होगा। अपने विचारों पर ध्यान देना और उन्हें बदलना भी चिंता को खत्म करने में मदद करता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह विचार वाकई में मददगार है? आप पाएंगे कि बहुत सारे विचार सिर्फ आपके मन की उपज हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और उन्हें सकारात्मकता में बदलना सीखना चाहिए। चिंता को कम करने के लिए खुद पर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि चाहे जो भी हो, हम उससे निपट लेंगे। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो चिंता हमें परेशान नहीं कर पाती। जीवन में खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखें। हमें हर वक्त किसी बड़ी सफलता का इंतजार नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जैसे दोस्तों के साथ समय बिताना, कोई किताब पढ़ना या प्रकृति के साथ समय बिताना हमें सच्ची खुशी देती हैं। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमें अपने मन को यह समझाना होगा कि हर बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम यह समझ जाते हैं तो जीवन सरल और खुशनुमा हो जाता है। चिंता को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है कि हम समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखें और उनके हल के लिए ठोस कदम उठाएं। चिंता से मुक्ति तभी मिलती है जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना हमारे बस में नहीं है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। अगर आप आज खुश रहना चुनते हैं तो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जीवन बहुत छोटा है और इसे चिंता में बिताने का कोई मतलब नहीं है। अपने मन को शांत रखिए, हर दिन को खुशी से जीने का प्रयास कीजिए और यकीन मानिए चिंता आपसे दूर ही रहेगी। चिंता का असर केवल हमारे मन पर नहीं